Jungle. बताया जाए टावर पर का अतिक्रमण हटाने के बाद फिर अतिक्रमण लगा दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन आता है, हट जाता है, प्रशासन चले जाने के बाद फिर लग जाता है। डेली का ही रूटीन है? डेली का यही रूटीन है, सुबह शाम का यही है। क्या नाम हुआ? दिलीप राय। कहाँ से ला रहे थे? हम तो ले रहा था, दूसरा आदमी लगा था, मेरे गाड़ी में करके लाया था। कितना दिन से सप्लाई कर रहे थे यहाँ? पहली बार। क्या नाम है? गुलाब। घर कहाँ है? हवाई अड्डा भी है। किस जगह से पकड़ा है? आजमनगर। नगर क्षेत्र में जो भी उपभोक्ता बिजली से वंचित हैं, जिनके परिसर पर बकाया है और वो ऑफिस नहीं आ रहा है चूँकि उनके यहाँ बकाया है, तो वैसे उपभोक्ता या और जो नया कनेक्शन वगैरह लेना चाह रहा है, तो कोई भी उपभोक्ता जो है वो आकर के अपना कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख को शिविर लगाया जा रहा है और शिविर में कुल 7 जगह हम लोग शिविर लगा रहे हैं शहर के विभिन्न क्षेत्र में। लहरियासराय क्षेत्र में भी है और दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी, अर्बन में है, तो लगभग पूरे क्षेत्र में वो शिविर लग रहा है। उसमें कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट मिलेगी? कंज्यूमर को 15 दिन के अंदर में ही उनको कनेक्शन दे दिया जाएगा। और जिनके यहाँ बकाया है, बकाया जो भी है वो अपना स्पष्ट रूप से जानकारी दें कि मेरे परिसर पे इतना बाकी है। प्रथम किस्त 30% होगा, शेष जो है वो 5 किस्त में अपना जमा कर सकेंगे और उनको हर हालत में इस करारनामे के तहत अपना जो भी बकाया है उनको जमा करना पड़ेगा। अगर वो डिफ़ॉल्टर होते हैं तो सारा अमाउंट जो है वो उनके बिल पे भारित कर दिया जाएगा। और सब देखने पे आता है दरभंगा शहरी क्षेत्र में जिस होल्डिंग पर पूर्व से बकाया है, उस पर किराएदारों को किसी के द्वारा, किसी दलाल के द्वारा, किसी के द्वारा नया कनेक्शन लगा दिया जाता है और मकान मालिक को सप्लाई लाइन भी होती है अंडरग्राउंड, उसमें विद्युत विभाग का राजस्व की क्षति होती है, इस पर क्या कहेंगे? जिसने भी किया वो गलत किया है, तो उसमें जैसे ही मामले का संज्ञान में आता है, जैसे एक संज्ञान में आया है, तो उसमें आवश्यक छानबीन करके 1 सप्ताह के अंदर में जो भी है उनका बकाया उस परिसर पर वो उस उपभोक्ता के ऊपर भारित कर दिया जाएगा अथवा उसका लाइन काट दिया जाएगा। क्या नाम होता? नवीन मंडल, करपालिका जनता विद्युत। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच प्रतिवेदन आ भी गया है, उसकी मैं समीक्षा करके उसको सब करूँगा। महत्वपूर्ण निर्णय एक तो जो खर्च था गुरु का, उसकी स्वीकृति दी गई भुगतान के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं एकल टेंडर के कारण बाधित थी और सक्षम प्राधिकार से अनुमति के बिना 2 बार हम लोग टेंडर करते हैं और जब दोनों बार एकल निविदा आती है तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बाद ही उसको हम लोग कार्य शुरू कराते हैं। तो वैसी योजनाएं जो बाधित थी, चूँकि बरसात सन्निकट है, तो उसकी हम लोगों ने स्वीकृति दी है एकल निविदा के आधार पर कराने की। खास करके नगर निगम सर तेल के मामले में कई सारे प्रश्न जो है सो सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो क्यों नहीं इसे पारदर्शिता इसमें लाई जाए कि न पदाधिकारी को और न बोर्ड के मेंबर को इसमें बोलने का मौका मिले? पारदर्शिता पूर्व से भी है और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं और सप्ताह में हम उसका अकाउंटिंग करा रहे हैं कि सप्ताह में मात्र 2 दिन तेल इशू किया जाएगा और 2 दिन जो आज जैसा कि देखा गया होगा, हमारे जो माननीय सदस्य
स्थायी समिति के प्राधिकृत थे, वो लोग जब अवदेही अपनी छोड़नी चाह रहे थे, मैंने अनुरोध करके कहा कि नहीं रहिए, इसको और सब लोग मिलजुल के और पारदर्शी बनाएं। और हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 2 दिन सप्ताह में हम लोग तेल देंगे। और विशेष परिस्थिति में यदि बरसात को देखते हुए कभी रात्रि या अचानक काम करने की आवश्यकता होगी तो नगर अभियंता को हम लोग प्राधिकृत करेंगे कि उनके आदेश के बाद वाहन विशेष में बीच में तेल दी जाए। और यहाँ कूपन निर्गत करने के बाद से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि पंप पर भी आदमी रहे, सामने तेल भरवावे और वो वाहन उसके बाद चले। 2 दिन जो तेल देंगे तो कितने दिनों के लिए देंगे, कितने दिनों तक? उसकी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। सप्ताह में 6 दिन काम होता है वाहनों का, तो 3-3 दिन के लिए हम प्रोग्राम रखते हैं कि 3-3 दिन के लिए 1 दिन इशू किया जाए और बीच में विशेष परिस्थिति में ही इशू किया जाए, अन्यथा नहीं किया। सर एक गाड़ी में कितना तेल एक बार में दिया जाए अनुमान? अब तो उसका वाहनों के प्रकार के अनुसार दिया जाता है। अब तो सामने रख JCB में अधिक लगता है, रोबोट में अधिक लगता है, ट्रैक्टर में अधिक लगता है, टिपर में उससे कम लगता है। उसके अलावा JCB के साथ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो ज़्यादा ट्रिप गिराती हैं, और मजदूर के साथ जो चलती हैं तो मजदूर जितना सक्षम होता है उठाने में उतना ही ट्रिप गिरता है, उस हिसाब से हम लोग तेल लेते हैं। और जब ये हम लोग इसकी काउंटिंग कर लेंगे तो वाहन के प्रकार के अनुसार सूची भी आप लोगों को भी हम उपलब्ध करें। सर एक बात बताया जाए, कंपैक्टर मशीन की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि रात्रि में वो चलती है, दिन में नहीं चलती है, तो क्यों नहीं इसकी सब जानकारी लोगों तक दिया जाए और खास करके जो सदस्य हैं उनको इसकी पूरी जानकारी दिया जाए? सभी लोगों को जानकारी दी गई है, सभी लोग जानते हैं। और आप लोग छायाकार पत्रकार हैं, अगर रात्रि में अगर आप लोग घूमते होंगे तो निश्चित रूप से वाहन रोड पर वो दिखाई देगा। क्योंकि जितने भी डस्टबिन हैं किनारे में जो पड़े हुए थे उसको मिला के हम लोगों ने रोड पर करवाया। उसमें जो एजेंडे थे 25 एजेंडे थे, उस पर सब बातचीत हुई आपस में सबसे। उसको सब तो शहर के विकास में यही था कि आप अभी जो गर्मी आ रही है, ट्रैक्टर जो चलते हैं, कोई ट्रैक्टर में जहाँ तेल खा रहा है या कुछ कर रहा है उसको कुछ बातें नहीं है किसी, ऐसा डिस्कस किया गया है। गर्मी में चाहता था उसके लिए आपस में बात करें, एजेंडे में नहीं थे लेकिन उसकी भी बात करेंगे। लाइटिंग जो जहाँ जहाँ खराब हो गई उसके लिए कुछ पॉइंट उठाया गया था, वो एजेंडा में नहीं था, उसको उठाया गया। सामने रमजान उसको देखते हुए लेके आया गया है। पूरा सरकारी तरफ से लाइटिंग अगर नहीं आ रही है, अभी काम नहीं हो रहा है, तो नगर निगम की तरफ से ही थोड़ा लाइटिंग का ध्यान दिया जाए, क्योंकि अंधेरा हो जाता है शहर में। कहीं पोखरी है, कहीं नदी है, सामने बरसात भी है, रमजान का महीना भी चल रहा है अभी, तो वो दिक्कत होती है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए मैडम बताया जाए, जहाँ तक शौचालय की बात करें तो शहर में किसी योजना शौचालय के लिए बोला गया है कि हर वार्ड में आप लोग 2-3 आदमी को चुना गया है कि इन लोग मिल के हर वार्ड में जाएंगे, जितना अपने पास फार्म भरा के आ गए हैं उस पर इन लोग जाके जांच करेंगे और जांच करके और उसको मामला को स्टॉप करेंगे। क्योंकि अपने दरभंगा शहर को भी OBD करने का हम लोग को भी टाइम हो गई खत्म, उसको भी करना जरूरी है कि बिना जांच के तो आप शौचालय नहीं बना सकते हैं, उसके लिए जांच करनी जरूरी है। आपने तो फार्म भर के दे दिया, कहीं कहीं क्या शौचालय बने हुए हैं, आज किसी के हस्बैंड के नाम से शौचालय आपने बना लिए, फिर लेडीज़ के नाम से, वाइफ के नाम से आपने फार्म भर दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। परिवार में एक ही मेंबर के हिसाब से शौचालय का आप लोगों को अनुमति मिलती है, हम एक ही जगह दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते। उसी कि हम लोग जांच कर रहे हैं, तो जांच करके जहाँ जहाँ शौचालय जरूरी है हाँ बनाए, सार्वजनिक शौचालय जहाँ जहाँ खराब हो रखे हैं उन लोग को भी हम लोग जांच कर रहे हैं और करके उसको बनवा रहे हैं। नहीं, शहर में कई ऐसे शौचालय हैं जो किसी योजना के तहत कई सालों से बन के तैयार हैं, अब वो टूटने के कगार पर भी हैं। अगर PTC गेट नंबर 2 की बात करें, MRM के सामने की बात करें, और कई जगह ऐसे शौचालय हैं जो बंद पड़े हुए हैं, बन के तैयार हैं, बंद पड़े हुए हैं, उस पर नगर निगम अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। पीछे में इस विषय में हमने बात किया था रतन जी से भी और से भी, जो शौचालय बन गए हैं
मेरे टाइम में बने हों साल भर में या पहले बने, उससे मेरे को मतलब नहीं। लेकिन जो बन चुके हैं तो उसको वहाँ एक आदमी रख दिया जाए जो उसका देखभाल करे और वसूली का हिसाब कर दिया जाए, एक बक्सा रख दिया जाए ताला लगा के, उसमें वसूली का पैसा डाल दिया जाए। क्योंकि हमने जो स्टाफ हम रखेंगे उसको तो हम नगर निगम पैसा दे ही रहे हैं, उसका 5 रुपया या 10 रुपया फिक्स कर दिया जाए। बहुत जगह हम देखते हैं 5 रुपया फिक्स रहता है। अभी हम देवघर भी गए थे, वहाँ भी हमने देखा सार्वजनिक शौचालय बनी हुई है, तो 5 रुपया वहाँ फिक्स किया हुआ है। वहाँ 2-3 आदमी रहते हैं, अपना 5 रुपया फिक्स है, वो उसमें बॉक्स में डल जाता है, बॉक्स वहाँ रखी हुई उसमें डल जाता है। वो नगर निगम को आमदनी का साधन भी हो जाएगा और प्लस वहाँ जो स्टाफ रहेंगे उसको हम लोग नगर निगम से जो पैसा देना होगा हम लोग करेंगे। शहर में कई डिलक्स शौचालय की पूर्व में भी बैठक में निर्णय लिया गया था और किसी एजेंसी कई एजेंसी से बात भी हुई थी डिलक्स शौचालय के लिए। तो जैसा अभी आपने देवघर के लिए पीछे में जैसे हमको मालूम पड़ा था कि यहाँ शायद वो कंपनी वाले आए भी थे तो उसका निरीक्षण भी किए थे, तो उस आधार पर उन्होंने कैसे क्या निर्णय लिया है हमको आइडिया नहीं कि मैं उस मीटिंग में गई नहीं थी, मुझे कोशिश थी और कुछ मेरे को कहीं प्रोग्राम भी था, किसी से भी नहीं जा सकी थी। तो उसके विषय में कैसे क्या इनका निर्णय हुआ है। डिलक्स शौचालय देखिए बनवा देना बहुत आसान है, वो क्या है टेम्प्रोरी है। कहीं मान लीजिए आप आम सभा करते हैं वहाँ लगा दीजिए, परमानेंट के लिए डिलक्स शौचालय नहीं होता है क्योंकि इसका एक कमोड रहता है जैसा हमने सुना है। तो कमोड में रोज जो शौचालय आप करेंगे वो रोज़ कौन साफ करेगा, नगर निगम को रोज़ नहीं जाए साफ करने के लिए, इसके लिए बहुत टेंशन हो जाता है। तो वो शौचालय में थोड़ा देखना पड़ेगा इन्होंने कैसे क्या निर्णय लिया है। तो उसे माननीय वार्ड काउंसिलर या कोई ने मिल के मीटिंग की है तो उसका मेरे को निर्णय मालूम नहीं है क्या निर्णय लिया वापस। तो लोग कमेटी वाले आए थे यहाँ मीटिंग करिए थे और कुछ यहाँ के वार्ड काउंसिलर या एक ऐसा शहरवासियों ने साथ मीटिंग हुई थी, मैं उसमें नहीं जा सकी थी। आपकी गाड़ी में जो डीजल घोटाले का जो आरोप लगा क्या वो सही क्या साबित निकला रिजल्ट उसका? घोटाला का शब्द नहीं उपयोग करी ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये चीज़ पहले से ही होती आई है जैसा हमको ज्ञात हुआ है, याद नहीं बात नहीं। मेरी गलती ये है कि मैंने इस सचेत होकर काम ध्यान नहीं दिया, मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी यहाँ होता है, क्योंकि जो आदमी के मन में पाप रहेगा उसे पाप की नज़र आती है। हमने कभी ऐसा काम किया नहीं आज तक, नगर निगम का एक पैसा हमने नहीं खाया है, तो हमको वो चीज़ दिमाग में नहीं आया कि हम ऐसा कर सकता है कोई, इसके लिए हम जांच करें या अपना ध्यान दें। हम गए हम आए, आज नगर निगम की गाड़ी है या मेरे घर की गाड़ी है, हमसे कभी बोलता है कोई कि डीजल भरवाना, हाँ भाई जाकर भरवा लो। अब मेरे क्या बताओ डीजल भरवा रहा है या नहीं भरवा रहा है, वो तो ड्राइवर जाने या कूपन देने वाले जाने या नगर निगम के जो पदाधिकारी या कर्मचारी हैं वो जाने, क्योंकि मेरा तो जाकर डीजल नहीं भरवाएगी। हैं मेरे का तो काम नहीं डीजल भरवाना, मेरे को काम है भाई जब ऑफिस आना है तो ड्राइवर को बोल दिए भैया गाड़ी निकालो हमको जाना ऑफिस, या मेरे को सारा कोई निरीक्षण करना तो वहाँ जाना भाई चलो गाड़ी से निकालो, मेरा यही काम रहता है। मैं तो डीजल भरने नहीं जाऊँगी तो मैं इसके लिए कैसे घोटाला कैसे मान सकती हूँ? आपने कहा कि पहले से होता आ रहा है तो पहले के भी मेयर करते, पहले के भी मेयर बता रही हूँ तभी उसने इतनी बड़ी करी गलती। जी मैडम ये बताया जाए क्योंकि बहुत कम लीटर 2200 लीटर की ही बात हो रही, तो अगर नगर निगम की बात करें, मैं आपको पहले भी बोली थी आज ही बोल रही हूँ, अगर मैं 2200 लीटर डीजल का अगर घपट करती 2 मिनट की बात, कितना बड़ा तेल होगा आपका, तो मैं साल की जो मेरे को सैलरी मिल रही थी 12,000 रुपया महीने, 1 नंबर का रुपया मेरे को मिल रहा था, मैं कोर्स करके उसमें डाल दी और आपात स्थिति के लिए मैं उसको छोड़ दी। मैं एक पैसा आज तक नहीं लूँ नगर निगम का। मैं चाय पीती हूँ तो अपने पॉकेट से पैसे मंगा के बैग में से मंगा के चाय पीती हूँ ऑफिस में बैठते कर। मीटिंग के अलावा मैं एक कप चाय भी नगर निगम की नहीं पीती हूँ। तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं मेरे के ऊपर कि वो नगर निगम इतना बड़ा तेल का ये 1000 का होता है, 10,000 का 20,000 का क्यों लेगी? यही भी मेरा कहना है कि चूंकि नगर निगम में कई बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, तो क्या माना जाए इस घोटाले के पीछे क्या माना जाए? ये जांच जब होगी तो आज हमने तो कुछ नहीं बोला है, माननीय वार्ड पार्षद लोग ने भी कुछ प्रश्न उठाए हैं कि जब जांच होगी जो पहले भी स्क्रैप बेचे गए हैं, जैसा मैं सुनी है यही रिक्शा खरीदा गया है जो 60,000 या 70,000 का रिक्शा था उसको 1,30,000 में खरीदा गया, तो उसकी सब की जांच होगी ना, तो आप सब सामने आएगी ना कौन क्या किया है नहीं किया है।
आज हमने कुछ किया, हमने बोल दी उस दिन भी बोर्ड की बैठक में हमने यही बोला था कि अगर मेरी गलती है तो हम दोषी, हम तैयार हैं, अगर हम नहीं है तो हम पे क्यों इल्जाम लगाया जाए। तो आपसे मेरा तो जाएगा ना डीएल करवाने क्या माना जाए इसके पीछे अब किसी का होगा हाथ, पदाधिकारी का हो, कर्मचारी का हो या ड्राइवर का हो, जब तक हम जांच नहीं सामने आते तो हम कुछ किसी को नहीं दोषी नहीं ठहरा सकते हैं ना। तो आप आपसे पहले जो मेयर थे, क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? सारी जांच होनी चाहिए, जांच जब होगी सारी जांच करवाइए। हमारे पे क्यों कंप्लेन खाली लगाया जाएगा ये मेयर ने ऐसे किया? जब से गाड़ी खरीदाई तब जांच करवाइए। माना जाता है कि इस प्रकार के जो मामले आते हैं कहीं न कहीं राजनीतिक के हस्तक्षेप इसमें काम करता है, तो क्या माना जाए इसको? मेन हाँ देखिए, हम जब शुरू दिन नगर निगम में 9 जून को हमने ऑफिस ज्वाइन किया था, हम उस दिन भी हम सबके सामने, आप मीडिया सामने ही बोले थे, हमको नगर निगम नेतागिरी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। हम लोग 48 वार्ड काउंसलर हैं, भाईचारा भाईचारा बना के जब करेंगे काम तो बहुत अच्छा काम होगा। हम यही चाहते हैं आज भी कि नेतागिरी को अलग रख के नगर निगम का विकास के लिए आप लोग माध्यम बने। नेतागिरी तो विधानसभा और लोकसभा के लिए होती है, नगर निगम के लिए नहीं होती है। नगर निगम परिवार है 48 आदमी का, साथ में जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे मेरे जितने स्टाफ है, सारे मेरे एक मेंबर हैं। मैं सबको अपने भाई परिवार जैसे मानती हूँ और मैं मानूंगी। मैं किसी मतभेद नहीं रखती हूँ। मैं कोई टेंडर भी निकालती हूँ तो 48 वार्ड का टेंडर निकालती हूँ, मैं सिर्फ अपने वार्ड का या किसी वार्ड का नहीं निकालती हूँ। तो मेरे को किसी से पॉलिटिक्स वाला काम मेरे को करवाना भी नहीं है, करना भी नहीं है। मैं यही चाहूँगी भाईचारा जैसे बना के आप घर में रहते हैं वैसे नगर निगम में भी रहिए और काम कीजिए, तभी कल्याण होगा। नगर शहर का असर नहीं हो सकता है, इतना आप लोग हेल्प करेंगे तभी हो पाएगा। धन्यवाद। एक बसंती सवाल है कि शहर में अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। शहर में जो बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो दुकान बने हुए हैं वो अधिक अतिक्रमित किए हुए हैं सर को, तो इस पर नगर निगम का क्या नज़र है? क्या नगर निगम कोई कदम उठाएगी? देखिए, नगर निगम सामने जो पदाधिकारी या हमारे जो एसपी साहब ने जो कदम उठाया है ये सराहनीय है हमारे शहरवासियों के लिए। हम लोग यही चाहेंगे कि वो जो नापी करवा के अतिक्रमण जो हटा रहे हैं वो उनका साथ दे, क्योंकि हो सकता है शहर का अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए उनको भेजा गया है। वो नापी के साथ में अतिक्रमण हटा रहे हैं और हमारी तरफ से भी कोई हेल्प अगर वो लेना चाहेंगे तो हम लोग तैयार हैं। तो दुकान हो या किसी मकान हो या पिक्चर हो या कुछ भी हो, जो भी उनके माध्यम से जो उनको नज़र आती है वो उसमें अपना काम करेंगे, उसमें हम हेल्प करने के हिसाब से जा सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।